ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू की है। इसी कड़ी में अगर प्रीतम सिंह की बात की जाए तो कई बार के विधायक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां का दौरा करके वो लौटे हैं। और भी नेताओं को लेकर बात होगी। पहले प्रीतम जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, आप लौटे भी हैं, किस तरह का पूरा देख। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। और मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ से वापस आया हूँ। जो परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में है, मैं कह सकता हूँ कि उसके आधार पर कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए लगभग 60 जन उपयोगी योजनाएं वहाँ पर संचालित की है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आम जन जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो वहाँ पर स्थापित है उसके कार्य से बहुत प्रसन्न है। और उन्होंने मन बनाया है कि जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कांग्रेस की पुनर्वापसी करने का काम वो करें। प्रीतम जी, अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तैयारी और चीजों को देखें तो क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के बहाने लोकसभा चुनाव या ऑल इंडिया लेवल पे कांग्रेस की क्या तैयारी? नहीं, देखिए, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस की तैयारी की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है। अब तो इंडिया गठबंधन बना है और उस गठबंधन के माध्यम से जो लोकसभा का चुनाव होगा हम उसको लड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 60 जनउपयोगी योजनाएं वहां पर चलाई है, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और किसानों के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ, केंद्र की सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुना होगी। अता पता नहीं है, 23 शुरू हो गया है, 22 समाप्त हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए जो कार्य वहां पर किया है वो ऐतिहासिक है। और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश के अंदर धूम मचाने का काम कर रहा है। और आपके सर्वे भी इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो रही है। तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी की भी आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में आपने देखी, वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने स्वयं कहा है कि छत्तीसगढ़ में ABCD, यानी कि डी में तो कुछ मिलना नहीं है, सी में भी कुछ हासिल होना नहीं है, थोड़ा बहुत बी में हो सकता है, बाकी ए में जो उनकी 15 सीटें पिछली थी उसके लिए जोर लगाएंगे। ना तो उनके पास वहां कोई चेहरा है। और 15 साल जो बीजेपी की सरकार वहां पर रही है उसकी उपलब्धि वो गिना नहीं सकते हैं। वो जो है मोदी और शाह की जो है उनके भरोसे बैठे हैं। इन दो लोगों की जोड़ी के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमने कर्नाटक में भी देख लिए। डबल इंजन की सरकार की बात जो है कर्नाटक के अंदर कर रहे थे, तो डबल इंजन की सरकार ने क्या वहां पर दिया? ना तो केंद्र की सरकार बता पाई, ना राज्य की सरकार बता पाई। बजरंग बली को लिया है बीच में। इससे बात बनने वाली नहीं है। लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर जो कैटेगरी जो है बीजेपी ने बनाई है, तो समझ लीजिए उन्होंने हार स्वीकार कर ली। सर, आप हार स्वीकार की बात कर रहे हैं, लगता है जिस तरह से हम खुद जिक्र किया कि कर्नाटक में जब कुछ नहीं बन पड़ा तो सीधे धार्मिक बातें वहां पर फैलानी शुरू, लगता है कहीं ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है? नहीं, वो तो प्रयास करेंगे। भाजपा के पास सरकार बनने के बाद 5 साल तक उन्होंने क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है। वो तो जब कभी भी बात होती है तो सांप्रदायिक सौहार्द जो वातावरण है उसको समाप्त करने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहां पर ऐसा वातावरण बनाया है कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो अन्य धर्मों का व्यक्ति हो, वो अपने आप को इस वहां पर महफूज भी करता है। और उसके लिए कार्य भी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किए। लास्ट सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आप जनता से आप रूबरू हुए हैं, उत्तराखंड के नेता हैं, क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव? नहीं, देखिए, जब हम विधानसभा जीतेंगे तो लोकसभा भी जीतेंगे। राहुल गांधी जी जिस तरह से काफ़ी एक्टिव हुए हैं, लगातार आज भी उनकी जनसभा चल रही है लद्दाख में, किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ उनमें बदलाव नज़र आ रहा है और आगामी चुनाव को लेकर कितना महत्व? देखिए, बदलाव की बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने देश की राजनीति में एक बदलाव लाने का काम किया। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने की है वो ऐतिहासिक यात्रा है।
देश के लोकतंत्र पर सत्ता में बैठे हुए लोग प्रहार करने का काम कर रहे हैं, इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मणिपुर जैसी घटना इस देश के अंदर हुई और प्रधानमंत्री उस पर मौन है, और वहां के मुख्यमंत्री से जो है त्याग पत्र मांगना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने तो नहीं मांगा, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री में भी नैतिकता नहीं रही। जिस तरीके का जघन्य अपराध वहां पर हुआ है, मैं समझता हूं कि उसको जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार जो है मौन है, चुप है। वो बात करते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ। अरे मणिपुर की घटना को आप राजस्थान से उसको तुलनात्मक कर सकते हैं? तमाम भाजपा के लोग कहते हैं कि राजस्थान में ये हो रहा, इस प्रदेश में ये हुआ, इस प्रदेश में ये हुआ, लेकिन मणिपुर जैसी घटना कहीं नहीं घटी। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, जो छत्तीसगढ़ चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और आने वाले समय में और राज्यों की भी क्या स्थिति होगी इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर बयां किया है, जिसकी झलक विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।